नासिर बहुत शुक्रिया ज्वाइन ये पीटीआई का जो ये इंट्रा पार्टी इंतखाब है इसको कलअदम करार दे दिया गया है, बल्ले का निशान फिलहाल वापस ले लिया गया। क्या कहती हैं, क्या समझ आता है आपको, क्या देखती हैं आगे? देखिए, ये तो अब इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया है उसके ऊपर अब जाहिर बात है कुछ सोच समझ के फैसले किए होंगे। और दूसरी बात ये है कि आपको पता है कि पीटीआई के अंदर जिस अंदाज से इलेक्शंस कराए गए और एक शख्स जो पीटीआई से ताल्लुक ही नहीं रखता था, जिसने पिछले इंतखाबात जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट से इलेक्शन लड़ा, वो 4 या 2 महीने पहले पीटीआई में आया और एक पार्टी जो 25 साल पुरानी पार्टी थी उसके अंदर उनको कोई एक शख्स ऐसा नहीं मिला जो कि उनका लॉयल होता या जिसकी पार्टी से कोई वफादारी होती। ऑल ऑफ अ सडन एक शख्स को जो है वो जिस तरह इंतखाब करवा के पार्टी का सरबराह बना दिया गया, ये तो नजर आ रहा था कि ये तो सिर्फ एक खाना पूरी हुई है, ये एक डमी किस्म के इलेक्शंस कराए हैं। तो ऑफ कोर्स वही एक कहावत है कि यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल सम ऑफ द टाइम बट यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल ऑफ द टाइम। हर वक्त तो आप लोगों को धोखा देकर बेवकूफ नहीं बना सकते। पहले तब्दीली के नाम पे लोगों को धोखा दिया गया, चेंज के नाम पे लोगों को धोखा दिया गया, फिर नए पाकिस्तान का नारा लगाया, फिर अवाम को कहा कि नौजवानों का पाकिस्तान होगा। फिर जब हुकूमत आई तो तमाम इलेक्टेबल्स को मिला के तमाम वही पुराने लोग जिन्होंने हर दौर में वजारतें हासिल की उन्हीं लोगों को अपने साथ मिला दिया। तमाम इलेक्टेबल्स की पूरी एक फौज बना के और उसके साथ उन्होंने हुकूमत बना ली। अब ये है कि जो अब इलेक्शन में इन्होंने किया ये तो एक मजाक लग रहा था, तो इसके बाद तो क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या हो सकता था? या तो ये कराते प्रॉपर इलेक्शन कराते। और दूसरी बात ये कि तंजीमी तौर पे तो पीटीआई अब एग्जिस्ट करती ही नहीं है ना। तंजीम तो तब होती है, ऑर्गेनाइजेशन तो तब होती है और ऑर्गेनाइजेशन बनने में तो टाइम लगता है। तो पीटीआई के जो ऑर्गेनाइजेशनल लोग थे उन्होंने तो 9 मई के बाद अपने आप को इससे दूर कर दिया, किनारा कश हो गए। वो तमाम लोग जिन्होंने 25-26 सालें दी थी पीटीआई को, वो तो खुद शर्मिंदा थे 9 मई के इस वाक़े के ऊपर कि जो पीटीआई ने गजब ढाया था। तो उसके बाद कौन अपने आप को लिबरलाइज? अच्छा, आप तो इस पार्टी को भी अच्छे तरीके से जानती हैं नाज, पीपल्स पार्टी में भी आप हैं, लेकिन आप तो पीटीआई को बड़े बेहतर तरीके से जानती हैं, आपने बहुत करीब से देखा है। तो क्यों इस तरह की गलतियां और ब्लंडर्स पीठ से ज़्यादातर किए जाते हैं? जैसे कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन है, उसका बाकायदा एक तरीकाकार है, क्यों फॉलो नहीं किया जाता? और बहुत सी चीज़ों में हम देखते हैं कि पीटीआई क्लियर तरीके होते हैं, मीटिंग्स इतनी हो रही होती हैं, वकुलात से इससे मुलाकात उससे मुलाकात, ये मशवरे दे रहा है वो दे रहा है, फिर होमवर्क इतना वीक होते हैं कि एंड में कोई ना कोई ब्लंडर कर देते हैं। क्या समझ? देखिए, कहीं सुनी बात पे जब पार्टियां, जी बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही, जब कहीं सुनी बातों पे पार्टियां चलती हैं और पार्टी का सरबराह लोगों की सरगोशियों के ऊपर फैसले कर ले तो फिर उसका वही हाल होता है जो पीटीआई का हुआ। एक पार्टी जो है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन की वजह से और पार्टी के अंदर अपनी पॉलिसी मेकिंग होती है और पार्टी के अंदर जो क़यादत होती है वो तमाम एक जमहूरी अंदाज में मिल बैठकर फैसले किए जाते हैं। ये वन मैन शो वाला रवैया पीटीआई का था और यही वन मैन शो का रवैया लेके डूब गया। इन्होंने जो देखिए एक तंजीम और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पार्टी को इलेक्शन में, लोकल बॉडी में और जनरल इलेक्शन में कंटेस्ट करने के लिए मदद देती है। लेकिन जब पीटीआई हुकूमत में आई तो उन्होंने पलट के नहीं देखा, ना उनको सिंध नजर आया, ना उनको शहर कराची नजर आया, ना उनको बलोचिस्तान नजर आया और ना उनको कराची के इनके वर्कर्स नजर आए। तो जब कुछ नजर ही नहीं आया और इनको सिर्फ बोलदार नजर आया और बोलदार का इसलिए नजर आया कि बोलदार के घर में बिजली नहीं थी तो उसको सीएम लगा दिया कि जनाब इनके घर में बिजली नहीं है। तो ये क्राइटेरिया पीटीआई बानी पीटीआई कहते थे बड़े शरीफ बंदे हैं इसलिए मैंने सीएम लगाया। जी, तो ये इसके बाद तो आई थिंक ये जो क्राइटेरिया हो, एक तरफ इन्होंने कहा कि जी किसी के घर में बिजली नहीं है तो मैं उसको सीएम बना देता हूँ, और दूसरी तरफ जो है वो सारे के सारे इलेक्टेबल जिनकी वजह से आज पाकिस्तान यहाँ तक पहुँचा है, उनको उमर अयूब टाइप तमाम लोग, ये खुसरो बख्तियार, ये तमाम वही लोग जो हर दफा वजीर बने, उन्हीं लोगों को जो है ना वापस अपने काबीना में शामिल करके 70-80% में लेकर आ गए। तो वेयर इज द चेंज फैक्टर? तो चेंज तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। पीटीआई ने आवाम के साथ, मैं समझती हूँ, धोखा भी किया और ये एक बहुत ही एक मजाक किया उन्होंने आवाम के साथ, झूठ बोला, गलत बयानी, और गलत बयानी के ऊपर मबनी सियासत जो है उसका अंजाम यही होता है जो हम आज देख रहे हैं। सही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।